हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए क्या अपडेट निकल के आती है आज की रीडिंग में। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे डिवाइन गाइडेंस है, उसे एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहते हैं तो अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। थर्ड पार्टी अभी ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है, माय गॉड। गाइस, अभी थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को हद से ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है। ये कोई फीमेल एनर्जी है, हद से ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है, हद से ज़्यादा अपने हाथों में रखा हुआ है। यहाँ तक कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की प्रॉपर्टी, पैसा, वो कितना कमा रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये सब थर्ड पार्टी ने अपने हाथ में रखा हुआ है। इस वक्त मुझे आज की एनर्जी में नज़र आ रहा है जो आपके पर्सन है वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है। थर्ड पार्टी बहुत मैनिपुलेशन से चल रही है आपके पर्सन के साथ, है ना, बहुत ही प्यार से शुगर कोटिंग करके उसके सामने ऐसी इमेज बनाई हुई है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के सामने, सोसाइटी वालों के सामने, कि इससे ज़्यादा मेंटेन, इससे ज़्यादा अच्छा और इससे ज़्यादा अच्छे दिल का इंसान कोई भी नहीं है। आप ये देख रहे हैं ये इंसान कितने अच्छे दिल का है, सब कुछ कब्ज़ है, सब इमोशंस है, लेकिन पर्दा है, पर्दे की छुपी हुई बातें अभी थर्ड पार्टी की छुपी हुई ही हैं, जो पर्दे के पीछे की बातें हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे उसकी विश भी है कि ज़िंदगी भर, यहाँ पे थर्ड पार्टी की एक अभी करंट में एनर्जी क्या निकल के आई है, वो क्या मैनिफेस्ट कर रही है कि थर्ड पार्टी की विश है कि ज़िंदगी भर आपके जो पर्सन है उसके ग़ुलाम बने रहें, उसके अकॉर्डिंग चलें, हर चीज़ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ उसको बताएं। ठीक है, और आपके पर्सन उसे एक देवी समझें, देवता समझें। ठीक है, अगर फीमेल है तो, और इस तरीके से अपने पैसों का सारा मुआयना उसे देते रहें, कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, क्या पैसा है, कहाँ पे धन है, कहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं, पैसों से क्या आगे कर रहे हैं, ये सब थर्ड पार्टी को अपने हाथ में रखना है। इस वक्त थर्ड पार्टी पर्सनली मैनिफेस्टेशन क्या कर रही है कि जो आपके पर्सन है वो उसके खिलाफ एक शब्द ना सुन पाएँ। ठीक है, अगर आप ज़रा सा भी कुछ अपने पति को उनके अगेंस्ट बताएंगी, है ना, अपने हस्बैंड को उनके अगेंस्ट बताएंगी, अपनी वाइफ को उनके अगेंस्ट बताएंगे, तो यहाँ पे जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, जो आपके लव पार्टनर हैं, वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से एम्परर के एनर्जी में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा गुस्से की एनर्जी में आ जाएंगे। यहाँ पे अभी करंट में आप लोगों के एनर्जीज मुझे ये नज़र आ रही है कि आप थर्ड पार्टी के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते। झूठ तो छोड़ो, सच भी नहीं बोल सकते। झूठ तो क्यों ही बोलना है, झूठ बोलने के लिए थर्ड पार्टी भगवान ने दी है कार्मिक। जो हद से ज़्यादा झूठ बोलती है, शुगर कोटिंग करती है, वो उसका कर्मा है। लेकिन आप सच भी नहीं बोल सकते हैं अपने पर्सन के सामने कि थर्ड पार्टी चाहे फिर कोई भी है, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, बाहर के हैं, आप सच नहीं बोल सकते। आप जैसे ही सच बोलने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे लड़ाई होना शुरू है। देखिए, थर्ड पार्टी के नाम पे जो आपके पर्सन हो, उन्होंने यहाँ पे आयरन शूज़ ऑलरेडी पहन रखे हैं, मतलब कि कोई थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोले और ये चीज़ें हो तो ये टोटली देखिए एनर्जी आई है 8 ऑफ कप्स की। टोटली मैं बता दूँ, हाफ एनर्जी 8 नंबर का कार्ड है, शनिदेव का कार्ड है। ये आपके पास लाइफ कर्मा प्रारब्ध हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप देखिए ग्रहण है, मून है, तो यहाँ पे कोई पूर्णिमा, अमावस्या और ग्रहण के टाइम इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क और रिचुअल्स करे हैं आपके हस्बैंड या वाइफ को अपने हाथों में रखने के लिए, एंड ऐसी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में भेजने के लिए कि आप सब कुछ छोड़ के चले जाएं, आप इमोशनल विड्रॉल हो जाएं। एंड यहाँ पे आज की रीडिंग में
कई बार पीछे की बैक की रीडिंग्स अगर आप रेगुलर फॉलोवर हैं तो कई बार ऐसी एनर्जीज आती हैं थर्ड पार्टी सुधर रही है, थर्ड पार्टी ये है वो है, लेकिन आज की रीडिंग में बहुत ही स्ट्रांगली नज़र आया है कि थर्ड पार्टी फिर से यही सब चाहती है और ये जब तक जिएगी ये इसकी यही मंशाएं रहेंगी कि समाज में मेरी बहुत इज्जत हो, पूछा जाए, आपको कोई ना पूछे, इसका आपके साथ कोई दुश्मनी है, इसकी पास्ट लाइफ की और इस लाइफ की आपके साथ कोई दुश्मनी है। इसे लगता है आप इसका हक खाएंगे, आपकी वजह से इसको प्रायोरिटी नहीं मिलती, आपकी वजह से इसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, आप इसके सबसे बड़े शत्रु हैं, ठीक है। एंड इसको ये बहुत ज़्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको कम पूछेंगे। ये ना एक हिडन कॉम्पिटिशन में हमेशा रहती है ये थर्ड पार्टी आपके साथ, ठीक है। आपको आपका पर्सन चाहिए बिकॉज यू लव योर पर्सन अ लॉट, ठीक है। इसको प्यार व्यार कुछ भी नहीं है आपके पर्सन से, इसको सिर्फ अपनी एक डोमिनेशन पावर चाहिए। इसको समाज में, अगर ये फैमिली वाले तो इनको समाज में दिखाना है कि हमारा बेटा, हमारा बेटी, हमारा बहू है ना, हमारे उसमें है, क्या कहते हैं, हमारा जो भी बेटा है, भाई है या बेटी है, जो बहन है, मतलब जो भी, अगर आप मेल हैं तो अपने इन लॉज में ले लीजिए और अगर आप फीमेल हैं तो अपने इन लॉज में ले लीजिए। अगर ये फैमिली मेम्बर्स है तो इनको सोसाइटी में इस चीज़ का बहुत चौड़े होने का शौक है कि देखो हमारे हाथ में है, हमें बड़ा पूछते हैं, हमारे बिना रह नहीं सकते। सिर्फ ये है बस, कोई इमोशनल यहाँ पे, जो आपके यहाँ पे इमोशनल कार्ड आया है कप्स का, वो इमोशनल नहीं है इनके अंदर। इनको सिर्फ अपनी इमेज मेंटेन करनी है, अपने हाथ में आपका पर्सन रखना है। और अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसको भी इस बात का बहुत ज़्यादा अहंकार है कि आपके पर्सन उसकी मुट्ठी में है, वो जो कहती है, जो कहता है आपके पर्सन वो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी है इसको बहुत अहंकार है कि आपके पर्सन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसका ये अहंकार बेफालतू का है, क्योंकि अगर नॉर्मल देखा जाए तो वो आपके पर्सन को कंट्रोल कर ही नहीं सकती। हाँ, खिला पिला के स्पेलवर्स करके थोड़े टाइम उसने अपना जो जादू चलाया है, जिसका परिणाम उसको काफ़ी भुगतना पड़ेगा आने वाले 8 महीनों के अंदर, ठीक है। देखिए, मैं एक और चीज़ बता दूं, जैसे मैंने परिणाम की बात करी है, मुझे बहुत कमेंट्स में आते हैं, दीदी बहुत टाइम से सुन रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कभी आप 2 महीने कहते हैं, कभी आप 6 महीने कहते हैं। देखो, सबकी एनर्जीज़ अलग अलग होती हैं, सबका डिवाइन टाइम अलग अलग होता है, सबकी जर्नीज़ अलग अलग होती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आज अगर मैंने बोल दिया कि 8 दिन में, 8 महीने में कर्मास मिलेगा तो जितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग देखते हैं, हज़ारों में लोग देखते हैं, ठीक है, 5-10 हज़ार लोग देते हैं वीडियो, सारे के सारे थोड़ी ना इसी टाइमलाइन में। किसी को साल का टाइम लग सकता है और किसी को कल परसों ही जस्टिस मिल सकता है, क्योंकि उसकी अवेकनिंग काफ़ी टाइम से चल रही है। और जिनकी अभी इन अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, जो अभी इस प्रोसेस को समझे हैं, अभी इन चीज़ों में आए हैं, अभी टैरो रीडिंग्स की उसमें आए हैं, तो उनको सालों भी लग सकते हैं, साल, 2 साल, 3 साल ये भी लग सकते हैं। तो डेस्परेट मत होइए, ठीक है। डेस्परेट होएंगे तो जो जस्टिस का डिले है, जो थर्ड पार्टी के कर्मास का जो भी प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा, सब कुछ डिले हो जाएगा, ठीक है। फिर आप बैठ के रोएंगे हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, है ना। तो ये चीज़ नहीं करनी है। चलिए, इस वक्त आज की टोटल एनर्जी निकल के आई है कि थर्ड पार्टी का कंट्रोल पूरा है आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके पर्सन के किसी के यहाँ पे डाइवोर्स के चांसेस देख रही हूँ, सेपरेशन के चांसेस देख रही हूँ। मून की एनर्जी है, बुध की एनर्जी है, यहाँ पे शनि की एनर्जी है। शनि की काफ़ी एनर्जी है एंड राहु की काफ़ी एनर्जी है। तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे एक तो ये जो थर्ड पार्टी है, ये पास्ट लाइफ आपका कर्म है, कोई आपने पिछले जन्म में इसके साथ घोर चीज़ें करी थी, इसलिए इस जन्म में इसने आपका जीना आराम कर दिया, चाहे कोई भी मेंबर बन के, कोई भी पर्सन बन के, ठीक है। एंड दूसरा, यहाँ पे अगर मदर इन लॉ हैं या सिस्टर इन लॉ तो उनके कंट्रोल में आपके पर्सन दिख रहे हैं, और ये बहुत बड़ा कारण है आपके डाइवोर्स का, आपकी मैरिज में लॉस का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किसी के पर्सन इस हद तक कनेक्शन, बहुत ज़्यादा, बहुत अटैचमेंट, मतलब फैमिली मेम्बर से इतना अटैचमेंट कि वो चीज़ आपके कहीं ना कहीं सेपरेशन का कारण बन रहे हैं। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, हालांकि आपने इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए बहुत एफ़र्ट्स करे हैं, आप अकेले ही अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, इस रिश्ते को चला रहे हैं, और बहुत टफ हो गया आपके लिए, आप अकेले हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जितना आप कोशिश कर रहे हैं उतना ही जो आपके पर्सन है वो थर्ड पार्टी की तरफ जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, यहाँ पे आपको डिविनेशन की तरफ जाने की ज़रूरत है।
ये सब चीज़ों को उनके हाल पे छोड़ने की ज़रूरत है, जो मैं हर बार बताती हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप अपने पर्सन और थर्ड पार्टी को प्लीज़ उनकी उनके चीज़ों में उनको मैनेज करने दो, क्योंकि आने वाले 9 मंथ्स में आपकी ये एनर्जी है। आपके लिए गाइडेंस जो मैंने निकाली है, ये देखिए, मैजिशियन, ये देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप अब थर्ड पार्टी, अपने पर्सन, सबके कार्ड्स भूल जाइए, आप ये 3 कार्ड्स पे ध्यान दीजिए। ये आपकी गाइडेंस आई है, ठीक है, ये आपकी गाइडेंस आई है। आप इन गाइडेंस को देख रहे हैं, ये आपकी गाइडेंस आई है और कितनी ब्यूटीफुल आई है। यहाँ पे भी मनी, यहाँ पे भी मनी, मेंटेनेंस, एंड यहाँ पे मैजिशियन। आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं अपनी लाइफ के। आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप सबसे पहले करियर में कुछ कीजिए, प्लीज़ पैसा कमाइए। आने वाले 9 मंथ्स से लेकर 1 ईयर तक आपकी लाइफ में सब कुछ ब्यूटीफुल होगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये चीज़ें थोड़ी सी फेस करके अपने करियर पे ध्यान दें। जो भी आप काम करते हैं उसको पैशन से कीजिए, एंथुसियाज्म से कीजिए। आपको आने वाले समय में काफ़ी अचीवमेंट्स मिलने वाली हैं। अगर आप फीमेल हैं तो भी, अगर आप मेल हैं तो भी। आपकी गाइडेंस के कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। इन एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। अगर आप खुद पे ध्यान देंगे, सेल्फ वर्क करेंगे, अभी छोड़ दीजिए, थर्ड पार्टी को छोड़ दीजिए, अपने पर्सन को छोड़ दीजिए। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का कर्मा रहेगा जब तक स्ट्रॉन्ग, जब तक लिखा है, ठीक है, जब तक राइट डिवाइन टाइम नहीं आएगा। आप पहले खुद पे अवेक होइए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, स्पिरिचुअल लेवल पे आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पे और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आइए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आइए। स्ट्रॉन्ग बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनिए। खुद को प्रायोरिटी दीजिए, खुद को महत्व दीजिए और आगे बढ़िए। छोड़ दीजिए ये अभी अपने पर्सन के पीछे भागना। आज की रीडिंग में जो गाइडेंस आ रही है, अभी फ़िलहाल अपने लाइफ पार्टनर के पीछे भागना, पर्सन के पीछे भागना छोड़ दीजिए। इस तरीके से क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आइए, ठीक है। एंड सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, करियर बनाना, अपने आप को अचीवमेंट्स में लेके आना, यहीं पर ध्यान दीजिए। और आने वाले 1 साल तक, अगर आप अभी से अपनी अवेकनिंग में ध्यान देंगे, आने वाले 1 साल तक, ठीक है, पूरा 1 साल तक यहाँ पे आपके करियर में भी अच्छी चीज़ें आएंगी, आपकी लाइफ में बैलेंस होगा। आप बहुत मेंटेन, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाइए, है ना, अपने आप को एक मेंटेन कीजिए, अपना मेक ओवर कीजिए। आप अपने पार्टनर की टेंशन ले लेके, थर्ड पार्टी की टेंशन्स ले लेके अपने आप को आपने घुटा दिया है, इस घुटन से निकलिए। खुद को प्यार कीजिए, सारी दुनिया आपके आसपास होगी, आपके कदमों में होगी, पहले खुद को प्यार कीजिए। आपके गाइडेंस के कार्ड्स आप देखिए कितने पॉजिटिव आए हैं। सो यू आर अ डिवाइन चाइल्ड, सब कुछ आपके हाथ में होगा। ये 1 साल अपने आप को झोंक दीजिए, सिर्फ खुद के लिए मेहनत करने में, अपने करियर बनाने में इतने सक्षम हो जाएं कि कम से कम महीने के 1 लाख 2 लाख कमाने वाले आप बन जाएं। और जब आपकी मैस्कुलिन एनर्जी जागृत होगी, जब आप कमाने लग जाएंगे, तब आपकी फेमिनाइन एनर्जी भी, ये जो आपके मैस्कुलिन के अंदर, पार्टनर के अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो अवेक होगी। फिर धीरे धीरे जब आप करियर में आगे बढ़ेंगे, तो फिर धीरे धीरे थर्ड पार्टीज़ को कर्मा मिलना भी शुरू होता है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ आप हटा चुके होते हैं अपने पार्टनर से, थर्ड पार्टी से। तो फिर उन लोगों के आपस में जब एनर्जीज़ एक्सचेंज होती हैं, तो फिर उनमें बवाल होता है, उनको एक दूसरे के ट्रू कलर्स दिखते हैं। अगर आप कार्मिक सोलमेट्स हो तो रीयूनियन होता है, अगर आप हैवी कार्मिक्स हो तो सेपरेशंस होते हैं, और आप आगे बढ़ते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। वंस एंड फॉर ऑल इस कहानी का कुछ ना कुछ अल्टीमेटम निकलता ही निकलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले गाइडेंस है, फ़िलहाल अपने करियर पे ध्यान दें, अपने मोटिव पे ध्यान दें, फोकस करें अपनी लाइफ में, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एनालाइज करें और बिल्कुल आगे बढ़ें। ये आज की गाइडेंस है। जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपके साथ ये ब्यूटीफुल चीज़ें होंगी। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत ही मोटिवेशन मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।